सावन में मायके से बुलावे का इंतज़ार। इस बार का सावन आसमान से नहीं बल्कि उसकी आंखों से बरसने वाला है। इसका एहसास अनुराधा को चैत महीने से ही लगने लगा था, जब दद्दा यानी बड़े भैया इस दुनिया को छोड़कर अनंत में विलीन हो गए थे। दद्दा थे तो नहर था, उनके जाने के बाद क्या नहर और क्या नहर की देहरी। सब कुछ कितना सूना हो गया था। दुनियादारी की निगाह से देखो तो किसी के जाने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया हमेशा आगे की तरफ चलती है, ना तो कोई पल कभी ठहरता है और ना ही कोई क्षण किसी की प्रतीक्षा करता है। लेकिन क्या किसी के जाने से हुआ रिक्त स्थान किसी अन्य की उपस्थिति से भर सकता है? अनुराधा ना जाने कितनी बार इस प्रश्न के कोलंबस में झूल चुकी है और हर बार अपना भारी माथा लेकर ही लौटी है। पहले बाबू यानी पिता थे, तब हर सावन माँ उसे पीहर लाने के लिए बुलावा भेजा करती थी। पहले एक सांकेतिक चिट्ठी आती थी और उसके बाद खुद बाबू। मुझे आज भी याद है बाबू के झोले में रखा नाशपतियों का वह ढेर, जिसके नुकीले कोने झोले से बाहर आने को मचल रहे होते थे। ये मीठी लकड़ियां हमसे तो नहीं खाई जाती, सस्ते के चक्कर में उठा लाते हैं, कहती हुई सास अपना मुंह सिकोड़ लेती है। मगर वह कहाँ समझ पाई थी कि कभी अनुराधा का नाशपतियों से संबंध। बाबू ये नाशपतियां पिछवाड़े की जमीन पर लगे उस पौधे से तोड़ कर लाते थे, जिसे अनुराधा ने अपने हाथों से लगाया था। लगती होंगी किसी को नाशपतियां लकड़ी सी, लेकिन अनुराधा तो बड़े मज़े से उन्हें नमक लगाकर खाती थी। सुबह, दोपहर और शाम, तीनों वक्त। बाबू के जाने के बाद अनुराधा को लगा था कि अब सावन के बुलावे चूक गए हैं। माँ की कहाँ चलती है, भाभी की गृहस्थी में। अब तो माँ खुद ही अपनी ज़रूरतों के लिए दद्दा पर आश्रित है। ऐसे में बेटी की मुसाफिरी की जिद भला वो दद्दा से कैसे कर सकती थी? लेकिन दद्दा ने पीहर की परंपरा टूटने नहीं दी और आते सावन खुद हाजिर थे अनुराधा की ससुराल में। दद्दा को आया देख अनुराधा की पलकें भीग गई। बाबू बहुत याद आए, लेकिन उसके बाद दद्दा ने बाबू का फर्ज बड़े अच्छे से निभाया और अनुराधा के इंतज़ार को कभी खाली नहीं जाने दिया। बरसों बीत गए। इस साल चैत के महीने दद्दा भी बाबू की राह चल दिए तो अनुराधा के लिए मायका सूना कर गए। दद्दा की 2 ही लड़कियां थीं। कोई बेटा होता तो शायद उम्मीद की कड़ी जुड़ी रहती, लेकिन परंपरा के मुताबिक बिना पुरुष वाले घर से किसी बुलावे की आस रखना निरी नासमझी ही मानी जाती है। आषाढ़ विदा लेने को आतुर है और सावन अपने काले मेघों के अश्वों पर सवार हुआ देहरी पर उतावला खड़ा है। ये जानते हुए भी कि असंभव है, अनुराधा की निगाहें दरवाजे पर ही लगी रहती। अम्मा, कोनो आएगा का नहर से सावन के बुलावे? बहू ने हालांकि सहजता से ही पूछा था, लेकिन अनुराधा के कलेजे में फांस सी गड़ गई। लगा मानो बहू ने भरी पंचायत में आग उतार दी हो। शिव बनते हुए अनुराधा ने आंखों का विष हलक से नीचे उतार लिया और एक सहज मुस्कान अपने होठों पर सजा ली। मेरी उम्र कहाँ है सावन के बुलावे पर जाने की? मैं तो तुम्हारे पीहर के बुलावे को उड़ीक रही हूँ, तुम अपनी तैयारी कर लो। राधा ने अपने दुख को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मायके के बुलावे में उम्र थोड़ी ना देखी जावे है अम्मा, ये तो हर औरत का अधिकार होवे है। लेकिन अब तुम्हारे मायके से बुलावा लेकर आएगा भी कौन? बहू ने सास को तसल्ली भी दी और सवाल भी हवा में छोड़कर भीतर चली गई। अनुराधा अभी तक दर्द से कसकसा रही थी।
वह आंगन में बिछी खटिया पर पड़ी कुछ सोच रही थी कि घर के बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कौन हो सकता है? अपने आप से प्रश्न करती अनुराधा अपनी ओढ़नी संभालते हुए उठ बैठी। निढाल सी चलती हुई मुख्य दरवाजे तक पहुंची और सांकल खोलकर बाहर खड़ी कार के भीतर देखने की कोशिश करने लगी। कुछ विशेष नजर नहीं आया सिवाय एक पगड़ी के। अनुराधा ने अपनी निगाहें हटा ली और पगड़ी के धारक के गाड़ी से उतरकर बाहर आने का इंतजार करने लगी। पाए लगी बुआ, कहते हुए पगड़ी धारक अनुराधा के कदमों में झुक गया। खुश रहो, जीते रहो, जैसे आशीष देती अनुराधा ने ना तो उस पगड़ी धारक को पहचान पाई और ना ही उसके आने का उद्देश्य। पगड़ी धारक ने अब अपना चेहरा ऊपर उठाया तो अनुराधा चौंक गई। अरे, ये तो अपनी बिट्टी है, दद्दा की बड़की। भतीजी को पहचानते ही अनुराधा यूं खिल गई जैसे मुरझा रहे पौधे पर बारिश के छींटे पड़ गए हों। दादी ने सावन का बुलावा भेजा है, तुमको लेने आए हैं बुआ, बिट्टी ने चहक कर कहा। सुनकर अनुराधा निहाल ही हो गई। बहुत कुछ कहना चाह रही थी लेकिन गला रूंध गया। आंखों के पानी ने शब्दों का रूप ले लिया और भावों की नदियां बह चली। अनुराधा बिट्टी को हाथ में लपेटे घर के भीतर चल दी। पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हलचल सुनकर बहू भी दालान में आ गई। उसने भी पगड़ी वाली लड़की पहली बार ही देखी थी। अरे, ये बिट्टी है, मेरी भतीजी, मायके से सावन का बुलावा लेकर आई है। अनुराधा एक ही सांस में सब कुछ कह गई। बहू भी पगड़ी में सजी बिट्टी को देखकर गर्व से मुस्कुरा दी। आजकल बेटियां भी बेटों जैसी ही होती हैं अम्मा, देखो तो पगड़ी में कितनी खिल रही है लड़की। बहू ने प्यार से बिट्टी को देखा और मन ही मन उसकी बलाएं ले ली। अनुराधा एक थैले में 2 जोड़ी कपड़े रखने लगी, सावन के बुलावे जाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, सावन की और तीज की आपको बहुत बहुत मुबारकें। धन्यवाद।